नमस्कार साथियों, आप सभी का नॉलेज विद सुफियान के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी थंबनेल लेकर आए हुए हैं कि टॉपिक जो है वह संज्ञा के बारे में हमको जानकारी लेना कि संज्ञा कहते किसे हैं और संज्ञा के भेद कितने होते हैं। इसको हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। संज्ञा कहते किसे हैं, ठीक है। लेकिन अगर उससे पहले आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप सभी लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए, समय को जाया न करते हुए शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन है वह है संज्ञा, जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं नाउन, यानी कि इन इंग्लिश लैंग्वेज वी से the topic of Shangya in English language, this is called noun. Yes, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाउन, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो देखिए, संज्ञा वह विकारी शब्द होता है। अब मेरे दोस्त, यहाँ पर आप सभी लोगों को एक कंफ्यूजन उत्पन्न हुआ होगा कि यहाँ पर विकारी शब्द की जब बात हुई है तो विकारी होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, विकारी शब्द जो विकार शब्द से बना हुआ है, और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, यानी वैसा चीज जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है वह विकारी शब्द कहलाता है। चाहे उसमें कारक के अनुसार परिवर्तन हो जाए, चाहे क्रिया के अनुसार परिवर्तन हो जाए, चाहे काल के अनुसार परिवर्तन हो जाए, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। खैर, इसकी बात की बात है, इसको हम जब विस्तार तरीके से जब हम पढ़ेंगे विकारी शब्द और विकारी शब्द, तो उसमें आपको और भी बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप यहाँ पर यह बात समझिए कि वैसा शब्द जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। और विकारी शब्द विकार शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन। तो देखिए, संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति, गुण इत्यादि का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम लोग कहते हैं संज्ञा। जैसे कि आपका ये हो गया मोहन, सोहन, रोहन, राकेश, दिनेश, रंजन, पटना, गोपालगंज इत्यादि, ये सभी क्या है? संज्ञा है। अब चलिए, बात आती है संज्ञा के भेद की, ठीक है। संज्ञा के भेद की, यानी संज्ञा के भेद कितने हैं? तो देखिए मेरे दोस्त, संज्ञा के जो भेद हैं वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, ठीक है। कितने हैं? 5 हैं। तो देखिए, दिया है कि हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद हैं। कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। पहला जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जो है आपका जातिवाचक संज्ञा, यहाँ पर 3 नंबर होगा, ठीक है। यानी तीसरा जो है आपका वो है समूहवाचक संज्ञा, और चौथा जो है आपका वो है भाववाचक संज्ञा, और आपका पांचवा जो है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी हिंदी व्याकरण में संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है, समूहवाचक संज्ञा होता है, भाववाचक संज्ञा होता है, और द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। तो चलिए, अब हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ने का और समझने का कोशिश करते हैं। और आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जब अगला वीडियो आएगा तो उसमें जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। और जो तीसरा जो आपका वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। तो यानी 3 वीडियो में आपका संज्ञा का काम तमाम हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और इसके बारे में जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसे हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इंग्लिश में इसको हम लोग बोला जाता है प्रॉपर नाउन बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहने का मतलब क्या हुआ कि जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? मैं डेफिनेशन को फिर से एक बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए मेरे दोस्त, दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका अपना खुद का नाम नहीं हो। यानी जिस भी व्यक्ति का चाहे कोई भी चीज हो उसका नाम है तो व्यक्ति वो संज्ञा है। लेकिन अगर उसका स्पेशल नाम हो गया तो क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि दिल्ली, ठीक है।
दिल्ली के अलावा कोई दूसरा एक दिल्ली है क्या? नहीं है, वो स्पेशल अपने लिए दिल्ली है। तो क्या हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। पटना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। गंगा, गंगा क्या है? एक नदी है। तो नदी तो बहुत सारी है ना, लेकिन उसमें एक क्या हो गया कि गंगा यानी खास नाम हो गया, यानी नदियों में एक नाम हो गया खास कि ये गंगा है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अर्जुन, अर्जुन क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। मोहन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। राकेश व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। रंजन व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग कुछ नोट यानी कुछ विशेष बातों को जानने और समझने का कोशिश करेंगे। और वो विशेष बातें क्या है कि देखिए होता क्या है ना कि वो विशेष बातों को हम लोग जानने और समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वो विशेष बात क्या है उसको हम लोग जानने और समझने का कोशिश करते हैं, उस नोट को जानने और समझने का कोशिश करते हैं। तो वह नोट क्या है उसको हम लोग चलिए जानते हैं। देखिए कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, दिशाओं, राष्ट्रीयता, समुद्र, नदियों, पर्वतों, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहारों, उत्सवों इत्यादि को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ मेरे दोस्त? यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है, दिशाओं के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे दिशाओं का नाम क्या होता है? जैसे क्योंकि आपका पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये क्या है? दिशाओं का नाम है ना जी। तो ये दिशाओं का नाम को अगर आपसे पूछ दिया जाए कि उत्तर किस संज्ञा के अंतर्गत आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कि आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा? तो जो आपका उत्तर होना चाहिए वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार राष्ट्रीयता, समुद्र, नदियां, पर्वतों, सड़क, पुस्तकों, समाचार पत्रों, घटनाओं, दिन, महीनों, त्योहारों, उत्सवों इत्यादि को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए इसको हम लोग बारी बारी से जानने और समझने का कोशिश करते हैं कि ये क्या दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, दिया गया है कि व्यक्तियों के नाम। ठीक है, तब व्यक्ति के नाम में क्या हो सकता है? मोहन हो सकता है, सोहन, सीता, आपका गीता हो जाएगा, अमृता, मोहन, सोहन इत्यादि है ना जी। उसके बाद है कि दिशाओं का नाम। तो दिशाओं का नाम में क्या है जी? आपका है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, है ना जी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ही हो जाएगा। उसके बाद है देशों के नाम। देश का नाम क्या होता है? देश के नाम को भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे भारत, भूटान, अमेरिका, जापान, सऊदी अरब, ओमान, ये सब क्या है? देश के नाम है और इनको किसके अंतर्गत रखा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। ये सभी क्या है? देश के नाम है। यानी भारत हो गया, भूटान हो गया, अमेरिका, जापान, और सऊदी अरब यानी ओमान या कतर हो गया, ये सब क्या है? देश के नाम है। और ये पूछा जाए कि अमेरिका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो हाँ बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। भारत व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जापान व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बात है गया कि राष्ट्रीयता, यानी जिस देश में जो भी व्यक्ति रहता है उस देश की वो राष्ट्रीयता बोली जाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग इस देश से यानी अपना जो हमारा भारत देश है, इस देश से हम निकल कर मान लीजिए कि बहुत सारे लोग हमारे देश के सऊदी अरब में रहते हैं, बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, भूटान, ओमान में रहते हैं। तो वहां पर ये नहीं पहचान होती है कि हम लोग पहले बिहार से आए हैं कि आपको उत्तर प्रदेश से आए हैं कि झारखंड से आए हैं, इससे हमकी पहचान है। हम लोग को सीधा यही बोला जाता है कि ये क्या है? भारतीय है, यानी भारत से आए हैं और ये भारतीय है। उसके बाद से जान पहचान बढ़ता है, तब जाके कोई बोलता है कि हाँ ये बिहार से है, चाहे ये आपका उत्तर प्रदेश से है, चाहे झारखंड से, जो भी ये बात होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या है? भारतीयता है, भारतीय है और ये हमारी राष्ट्रीयता है कि हम लोग भारतीय है। उसी प्रकार हर एक देश के व्यक्ति के पास एक अपना राष्ट्रीयता होता है। जैसे कि मान लीजिए कि राष्ट्रीयता हम लोग भारत देश का राष्ट्रीयता क्या है कि हम लोग भारतीय हैं। ठीक है, समुद्रों के नाम। समुद्रों के नाम को हम लोग देखिए, जैसे कि समुद्रों का नाम जैसे कि हिंद महासागर, ये एक समुद्र का नाम है। उसके बाद से आ गया आपका नदियों के नाम। नदियों का नाम जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि गंगा नदी। नदी कहने से सारे नदियों का बोध हो जा रहा है, लेकिन सिर्फ यदि हम गंगा नदी की बात कर रहे हैं तो ये गंगा नदी का बोध हो रहा है। यमुना नदी की बात कर रहे हैं तो ये एक नदी का बोध हो रहा है, और किसकी बात हो रहा है? यमुना नदी। सरस्वती नदी की बात कर रहे हैं तो किसका बात हो रहा है? कि ये सरस्वती की बात हो रहा है। ठीक है, उसके बाद से पर्वतों के नाम। देखिए पर्वत कहने से तो दुनिया में जितने सारे पर्वत है उस सारी पर्वतों का बोध हो जा रहा है, लेकिन एक हिमालय पर्वत का नाम रखा जा रहा है। तो सिर्फ ध्यान देगा कहाँ पर? हिमालय पर्वत पर। उसके बाद है पुस्तकों के नाम। ठीक है, किसका नाम? पुस्तकों के नाम।
तो पुस्तकों के नाम में क्या आता है, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, कुरान हो गया, बाइबिल हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आता है, तो ये व्यक्ति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद से हो गया आपका समाचार पत्रों के नाम, यानी समाचार पत्रों के नाम किसके अंतर्गत आता है, जैसे कि मान लीजिए कि दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान इत्यादि, ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्ति वाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। उसके बाद से है आपका दिन महीना के नाम, दिन महीना का नाम, जैसे कि दिन महीना का नाम हो गया आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसके बाद आके कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार इत्यादि, ये जितने हैं दिन के नाम और महीना के नाम, ये सभी किसके अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आशा करता हूँ इतना आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा। मिलते हैं इससे आगे के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।